झारखंड से बड़ी खबर, जहां हजारीबाग में नाबालिग से दरिंदगी और फिर उसकी हत्या किए जाने की घटना को लेकर गुस्से का माहौल देखा जा रहा है और बीजेपी ने आंदोलन का ऐलान किया है। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, जिस तरह से हजारीबाग में एक नाबालिग से दरिंदगी और फिर उसकी हत्या की गई, इस मामले को लेकर बीजेपी ने सख्त चेतावनी दी थी और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद अब आंदोलन का ऐलान भी हुआ है। क्या जानकारी इससे लेकर? देखिए रश्मि, ये पूरा मामला जो है हजारीबाग से जुड़ा हुआ है और ये पिछले दिनों जो वहाँ मंगला जुलूस निकला था और कहा जा रहा है कि उस दौरान एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो है लापता हो गई थी। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन बुधवार की सुबह उसकी लाश मिलती है। उसके बाद हड़कंप मच गया और लाश इस प्रकार से प्राप्त हुआ, उसको लेकर के जो है ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा है और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन पर आरोप है कि इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस का हाथ खाली है। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, न ही उसकी पहचान हो पाई है। 4 दिनों तक डेड बॉडी जो है, जो परिवार वाले हैं वो अपने घर में रखे थे और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ा मुद्दा बनाया है। और यही कारण है कि कल जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कल ऐलान किया कि इसको लेकर वो उनकी पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और इसी के तहत आज हजारीबाग के तमाम प्रखंडों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सोमवार को हजारीबाग बंद किया जाएगा। उसके अलावा अगर इसके बाद भी पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है तो झारखंड को भी बंद किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि 24 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम हमने दिया है। अगर ऐसी इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो बच्ची है उसके साथ न सिर्फ दरिंदगी हुई, बल्कि उसकी आंखें निकाली गई, उसके दांत तोड़ दिए गए, उसकी जीभ कटी हुई पाई गई, लेकिन पुलिस अभी तक किसी आरोपी की न तो पहचान कर पाई है, न उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। तो इस तरह के वारदातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया और कहा है कि यहाँ झारखंड में जो विधि व्यवस्था खराब चल रही है उसका एक स्पष्ट उदाहरण है। आदित्य साहू ने यह भी कहा कि ये जो घटना है, यह घटना जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उससे भी बड़ा है, इसलिए पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए राजीव, और इसका कितना असर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।